नमस्कार। न्यूज़ अड्डा की इस मुहिम जिसमें हम दिल्ली दंगे से जुड़े हर एक परत को हर दिन उजागर कर रहे हैं। डे टू डे क्या हुआ था। सीए तो एक बहाना था, लेकिन किस तरह से एक जो कट्टरपंथी समुदाय था, जो वामपंथी विंग था, वो किस तरह से भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा था, उस साजिश के हर चैप्टर को हम खोल रहे हैं, हर तारीख को याद करते हुए कि आखिर किस तरह से तारीख दर तारीख इस पूरी रणनीति को अंजाम दिया जा रहा था। हमने कल तक ये बात की कि किस तरह से, लास्ट एपिसोड में अगर आप सुनेंगे तो हमने बात की कि किस तरह से शाहीन बाग में जब धरना मुकम्मल हो चुका था, परवान पे चढ़ चुका था, तो शर्जिल इमाम, उमर खालिद, योगेंद्र यादव, खालिद सैफी जैसे इन लोगों की अब मंशा हुई कि दिल्ली का ये चौक जो कि कई पॉइंट्स को जोड़ता है, इसको तो हमने डिस्टर्ब कर दिया। अब बारी है कुछ और जगहों पे धरनों को अंजाम देने की और शहर को थोड़ा सा और डिस्टर्ब करने की। और साथ ही ये भी मुहिम थी कि किस तरह से अक्रॉस इंडिया ये जो प्रोटेस्ट है उसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि वर्ल्ड वाइड इसकी गूंज जो है पूरे विश्व में गूंजे। तो हम आगे शुरू करते हैं। हमने 13 तारीख तक की बात की कि 13 जनवरी 2020 तक क्या हुआ। खालिद सैफी, उमर खालिद, शर्जिल इमाम, उसका भाई मुंजबा, ये सारे अब समझ चुके थे कि यहाँ पे धरना जो है, धरने को हम जिस अंजाम तक ले जाना चाहते थे अब वो हो चुका है, अब ये कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे पॉलिटिकल विंग्स जो हैं, जो कि मौजूदा सरकार को अपोज कर रही हैं, उनका भी अब जो सिलसिला है आना शुरू हो चुका है। पॉलिटिकल जो राजनीतिकरण जिसको कहते हैं, पॉलिटिसाइज करना जिस टॉपिक को कहते हैं, वो बहुत अच्छे से हो रहा है। यहाँ का जो हमारा काम था अब ख़त्म हो चुका है। अब किसी और गली में चलते हैं, किसी और मोहल्ले में जाते हैं, कि दिल्ली के किसी और इलाके में जो कि मुस्लिम बाहुल इलाका हो, वहाँ जाकर जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और यहीं से शुरू होता है सीलमपुर खुर्जी, ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर खुर्जी और जाफराबाद के में प्रोटेस्ट का सिलसिला। यहाँ पे चार्जशीट में 15 तारीख को बयां करते हुए लिखा गया है कि इन परसुएंस एंड फर्दर हिंट्स ऑफ द कॉमन कॉन्स्पिरेसी, खालिद सैफी वाज वन ऑफ द मेन person who had raised Khurji protest on 15/1/2020। जनवरी 15 तारीख को खालिद सैफी एक ऐसा मेन व्यक्ति था जो कि खुर्जी में, इस दिल्ली के खुर्जी में इस प्रोटेस्ट के लिए पूरी तैयारियां कर रहा था, लोगों को जुटा रहा था और इस पूरे प्रोटेस्ट को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने जाने तक हर एक चीज़ का ख्याल रख रहा था। शर्जिल इमाम भी इस प्रोटेस्ट में गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है, शर्जिल इमाम वेंट टू द खुर्जी प्रोटेस्ट साइट एंड एड्रेस द गैदरिंग फॉर द मोबिलाइजेशन इन पर्सुएंट टू अ रिक्वेस्ट थ्रू फोन कॉल मेड बाय अमानतुल्लाह ऑन 13/1/2020। 13 तारीख को जो कॉल डिटेल्स आई थी उसमें जिस तरह से अमानतुल्लाह जो है वो ये सारे प्लानिंग को डिटेल किया था, उसको परस्यू करते हुए शर्जिल इमाम वहाँ जाता है, अपने स्पीच देता है और लोगों से ये अनुरोध करता है, उनसे ये अपील करता है कि आप इस प्रोटेस्ट को अंजाम तक पहुँचाएं, ये हमारे हक की लड़ाई है। वो शर्जिल इमाम सीलमपुर भी जाता है, जाफराबाद भी जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये फैक्ट्स यहाँ पे स्टैब्लिश की गई हैं। इट इज इस्टेब्लिश इन द परसुएंस एंड फर्दर हिंट्स ऑफ द कॉमन कॉन्स्पिरेसी, शर्जिल इमाम वाज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ मेंबर्स ऑफ द दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्टर ग्रुप एंड जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी। इन सब के क्लोज कॉन्टैक्ट में था, लगातार इनसे जो है गाइडलाइंस मिल रही थी और उस गाइडलाइंस के अनुसार, उस कॉमन कॉन्स्पिरेसी के तहत शर्जिल इमाम जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा था। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट साइड में जो प्रोटेस्ट से लेकर दंगे की कहानी है, वो इसमें आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके अब खुलनी शुरू हो जाती हैं। इन परसुएंस एंड फर्दर हिंट्स ऑफ द कॉमन कॉन्स्पिरेसी, शर्जिल इमाम वाज सेंडिंग मेंबर्स ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट ऑफ JNU to in teams of Khurji protest site for helping mobilization of crowd, for raising and sustaining to protest site against CAA in pursuance and further hints of the common conspiracy. Shazil Imam was arranging
एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोवोकेटिव पैम्फलेट ऑल्सो। वो प्रोवोकेटिव पैम्फलेट्स, पेपर, पर्चे ये सारे बंटवा रहा था जिसमें गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। उसमें प्रोवोकेटिव लैंग्वेज, ऐसी बातों का इस्तेमाल हो रहा था जिससे लोगों में आक्रोश जगे, और वो इनको बंटवा रहा था जिसमें वहाँ के लोकल मस्जिदों के मौलानाओं को भी वो इन्वॉल्व किए हुए था। इन सब का खुलासा जो है वो आप देखेंगे चैट से होता है और कॉल डिटेल से होता है। At Silampur Zafrabad protest site, and he was also inducing imams of local masjid to read the contents of these pamphlets in their speeches, that is khutbah। तो ये इमाम्स को जो मस्जिद में उनकी जो स्पीचेस होते हैं नमाज के बाद और उसके बाद जिसे लोग सुनने आते हैं, उनसे भी अपील कर रहा था कि आप लोग कृपया इन सारी चीज़ों को पढ़ें और लोगों को समझाएं। सर्जिल इमाम जो है जाफराबाद में भी, सीलमपुर में भी इन सारी चीज़ों को बांटा है। इसका खुलासा जो हुआ है वो इस चैट के थ्रू हुआ है। आप पढ़ेंगे, अब मैं चैट पढ़ रही हूँ। यहाँ पे सर्जिल इमाम, कैन वी गिव अ कॉल फ्रॉम MCJ फॉर टुमारो एट खुर्जी। खुर्जी में क्या हम इन लोगों को भेज सकते हैं? आई वेंट देयर पर्सन एंड स्पोक ऑल्सो। हम वहाँ गए थे और उनसे बातें भी की थी। आई डोंट थिंक अ जनरल कॉल इज़ अ गुड यूज़ ऑफ आवर एनर्जी, सेंड टीम ऑफ 2 to 3 पीपल। वहाँ पे इंडिविजुअली जाना ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, वहाँ पे कुछ लोगों को जाना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। आज तो अब मुश्किल लग रहा है, टाइम बहुत हो गया। ऐसा आसपास की मस्जिद में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर टाइम पर पहुँचे तो हम वहाँ पे पहुंच जाएंगे और मौलानाओं से बात करेंगे। आज स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं इस प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए। आज काहे हो सकता है तो करवा ले, अदरवाइज थोड़ा हिंदी उर्दू के पे भी वर्कआउट करें और इनको डिस्ट्रीब्यूट करें। उसके बाद लिखता है सजीमा, इट वॉज क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू डिस्ट्रीब्यूट पर्चा today since I was thinking to a majority focus on Zafrabad today। वहाँ प्रोटेस्ट भी हो रहा है और लोग भी जमा हो रहे हैं। 22 जनवरी को हियरिंग भी है। 22 जनवरी को अगर देखें तो इस मामले को लेकर के दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इन सब की हियरिंग चल रही थी और कितना जायज़ है ये प्रोटेस्ट, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को सुनना था। क्या सीए जो है एक डिस्क्रिमिनेटिंग एक्ट है, इसकी भी सुनवाई होनी थी। और इन सब को लेकर के बातें चल रही है कि वहाँ उसके पहले जो है वो दबाव बनाना है, माहौल क्रिएट करना है ताकि कोर्ट दबाव में आए। और ज़्यादा अवेयरनेस, जितना ज़्यादा अवेयरनेस हम फैलाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसमें एक फ़ोन नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप लोग मिले। ये रिस्पॉन्सिबल है सारी चीज़ों के रिगार्डिंग फंड एंड एवरीथिंग। फंड भी यही लोग जनरेट करेंगे। एंड he was aware that parcha is to supposed to distribute it today, then he should have responded to on time। ये व्यक्ति जो है इसको कहा जा रहा है कि इसको सारी चीज़ें पता है, इसको पता है कि आज पर्चा बंटनी है, इसलिए ये सारा रिस्पॉन्सिबल। आप उससे कांटेक्ट करके सारी चीज़ों को मैनेज करें। मैंने हिंदी पर्चा जाफराबाद में बंटवा दिया है और एक इमाम को भी भेज दिया है। वो खुतबे में इसको पढ़ने के लिए राज़ी हो गया है और उसके बाद जो होगा वो तैयारी पूरी है। मैनेजमेंट भी अच्छे से काम कर रहा है। और ये देखिए, ये है वो चैट की डिटेल्स। आप देखेंगे ये मैं जिसको दिखा रही हूँ ये पूरी जो चार्जशीट की कॉपी है वो है। मैं एक एक पन्ने को पढ़ रही हूँ, आप लोग तक पहुँचा रही हूँ कि क्या कुछ लिखा गया है चार्जशीट में। और चार्जशीट में जितनी भी बातें कही गई हैं उसके पुख्ता सबूत भी उसके साथ संलग्न किए गए हैं, अटैच किए गए हैं, ताकि कोर्ट को किसी भी पुलिस की किसी भी बात पे शुबा ना हो और कोर्ट ये देखते हुए ही अपना फैसला दे कि क्या जो बातें कही जा रही हैं, जो चीज़ें बोली जा रही हैं पुलिस की तरफ से, उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है। पुलिस अपनी तरफ से पूरे काम जो है वो पुख्ता तरीके से कर रही है ताकि उनके कार्य प्रणाली पे कोई सवाल नहीं खड़े हो। आगे जाते हैं। ये है कि 16 तारीख की अगर बात करें तो इन पर्सन्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ कॉमन कॉन्स्पिरेसी अक्यूज शर्जिल इमाम वेंट टू द। अब 16 तारीख की बात करें, ये थोड़ी लंबी चौड़ी बात है।
तो 16 तारीख की बात जो है हम कल करेंगे, जहाँ पे शर्जिल इमाम जो है वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाता है। इससे पहले भी वो जा चुका था दिसंबर के महीने में 11 और 12 तारीख को। वहाँ पे सेम जो स्पीच है वो रिपीट किया था, लोगों को अवेयर होने के लिए कहा था, क्योंकि 22 जनवरी को अब हियरिंग होनी थी और 15 तारीख आ चुका था, अब ऐसा करना था। और इधर ट्रंप के भी आने जो है वो आने की खबर थी। ऐसे में शर्जिल इमाम और उमर खालिद और बाकी जो खालिद सैफी, ये लोग जो जितने भी मास्टरमाइंड ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी थे, वो जो कि हिंदुस्तान में इसकी कमान संभाले हुए थे, उन लोगों की तरफ से पूरी कोशिश थी कि दबाव इतना बनाया जाए ताकि जनता से लेके अदालत सभी इस बात को सोचने पे मजबूर हो जाए और पूरा भारत जो है इस मुद्दे को लेकर के सुलगता हुआ नजर आए और इसकी गूंज जो है, इसकी जो छाप है पूरे विश्व पे नजर आए। शर्जिल इमाम, ये सीए के प्रोटेस्ट में, सीए एनआरसी के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट था, लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 16 जनवरी 2020 को शर्जिल इमाम, उमर खालिद, इन लोगों के स्पीच को अगर आप सुनेंगे, उसको पढ़ेंगे आप, तो आप पाएंगे कि इसका सीए एनआरसी से कोई भी लेना देना नहीं था। कई ऐसी चीज़ें बोली गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल उठाया गया, अम्बेडकर को बोला गया, गांधी को बोला गया है, जो उनके हिमायती थे उस पार्टी को भी बोला गया, और हर किसी को गाली देते हुए ये प्रूव करने की कोशिश की गई अपने अपने स्पीचेस द्वारा कि भारत एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर कंट्री तो बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन से लेके इसके सोशल स्ट्रक्चर से लेके सारी चीज़ों को वहाँ पे एक गलत तरीके से पेश किया गया, एक गलत बयानबाजी की गई और लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश की गई। आज के लिए बस इतना ही, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन जो हमारी बातचीत है, जो हमारा मुहिम है, वो जन जन तक पहुँचे। इसमें आपकी सहयोग की भी खासा ज़रूरत है, आपका समर्थन बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे देश के खिलाफ अगर कोई भी साजिश चल रही है जिसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके तरफ कोई भी सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। देश बड़ा तो हर कोई जो है, हम लोग जिंदा रह सकते हैं, सुखी संपन्न रह सकते हैं। देश का भला होगा तभी हमारा भला होगा। ये बात करकटजुमा कोर्ट में खुद जज ने भी सुनवाई के दौरान कहा कि जब बात राष्ट्र की आती है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है, वहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं रह जाती है। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।